नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है हमारे इस 11 महीने की करंट अफेयर पे, यानी कि जनवरी 2024 से। और हम इस नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर है इसमें हम करवा रहे हैं। आज का हमारा ये तीसरा नंबर का वीडियो, ठीक है। इसके पहले मैं आपको अन्य वीडियो करवा चुका हूँ, तो आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए विशेषकर है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में से बापू टावर का लोकार्पण किया है? तो किस शहर में बापू टावर का जो लोकार्पण किया गया है, तो ये पटना में किया गया है। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर, ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है? तो संकल्प पहल की शुरुआत जो है ये की गई है हिमाचल प्रदेश से की गई है। डी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, और ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, संकल्प पहल की का संबंध किससे है? तो नशीली दवाओं की को निपटाने से, यानी कि उनको समाप्त करने से संबंध है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन सा देश सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में टेक्रोमा को समाप्त कर दिया और इस उपलब्धि हासिल करने वाला है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है? तो ऐसा किसने किया? तो ऐसा किया है भारत ने। तो डी यहाँ से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रपति यात्रा करने वाली द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं? तो उपयुक्त सभी, यानी कि अल्जीरिया और मॉरिटानिया और मलावी, ये इनमें कभी कोई राष्ट्रपति भारत का नहीं गया है, और द्रौपदी मुर्मू गई हैं तो पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय जो स्थापित किया जाएगा, ये वाराणसी में किया जाएगा। ये यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश ने किया? तो किस देश के द्वारा तो तूफान जो दाना है इसका नामकरण किया गया? तो ये इसका हमारा सही उत्तर होगा कतर। कतर के द्वारा दाना का नामकरण किया गया। जो तूफान आया था कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। अगला है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन इसमें से सत्य है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। ए और दो दोनों ये क्या है? सही है। ए क्या कह रहा है? इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में किया गया था। बिल्कुल सही है। पहले बांग्लादेश में किया गया था, लेकिन वहाँ पे क्या राजनीतिक उथल पुथल के कारण फिर ये कहाँ किया गया था? यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद है, न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार एक खिताब नाम के दूसरा विकेट। सही है। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा सी, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश के कैली शहर में किया गया? तो किस देश के कैली शहर में? ये कोलंबिया के कैली शहर में किया गया। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने 344 रनों का T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो वो जिम्बाब्वे ने बनाया। किसने बनाया? जिम्बाब्वे ने बनाया। 20 का हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के पहले टीके जैवैक TCV को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसका संबंध किस बीमारी से? जो इसका संबंध है ये टाइफाइड से। किसका? टाइफाइड से। सी इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर त्सांग यांग ग्यात्सो पीक रखा गया है? तो ये कहाँ रखा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में रखा गया है। तो डी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो पहले संस्करण का उद्घाटन उनके द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया है सिकंदराबाद में किया गया। किधर? सिकंदराबाद में। डी इसका हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क यानी कि अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ अमृत महोत्सव पार्क का जो उद्घाटन किया गया, ये महाराष्ट्र में किया गया है। 20 का सही उत्तर होगा। अगला है, वर्ष 2024 का शस्त्र रामानुजम पुरस्कार निम्न में से किनको प्राप्त हुआ है? तो शस्त्र रामानुजम पुरस्कार है, किसे प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर डन को प्राप्त हुआ है। तो सी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रॉस हसनाय निम्नलिखित में से किस समुदाय से नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो रॉस हसनाय किस समुदाय में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है?
तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहूदी। यहूदी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तटों में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय पिल बॉक्स नजर आए थे? तो किसमें कहाँ नजर आए थे? ठीक है, तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम या विशाखापट्टनम, ठीक है, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना। तो पहला कथन है हमारा, भारत ने 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृतक, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। तो क्या ये सही बात है? और दूसरा है, बिल्कुल सही है, पहला हमारा सही है। दूसरा, तमिल भाषा को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, दूसरा भी सही है। तो उपरोक्त तो सभी हैं, क्या सही है? डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है हमारा, प्रोजेक्ट उद्भव का क्या है? तो प्रोजेक्ट जो उद्भव है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे? प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध है समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण। डी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, लिटिल प्रेस्पा झील व जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग सूख गया है। यह झील किन दो देशों के सीमा पर साझा करती है? यानी किन दो देशों की सीमा पर ये झील स्थित है? तो ये झील जो है ये है उत्तरी मैसेडोनिया और अल्बानिया के बीच, और अल्बानिया और ग्रीस के बीच। तो 1 और 2 इसका, यानी कि ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, हाल ही में भारत निम्नलिखित में से देशों के साथ विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किन देशों के पास जो है एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत ने? तो ये किया है ए और बी, यानी कि नेपाल और बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने चगोस द्वीप समूह की प्रभुत्ता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की है? तो किसने किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने किया है, यानी कि यूके ने किया है। तो यहाँ से बी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपसे चगोस पूछा जा सकता है क्या है? तो ये द्वीप समूह है, ठीक है। अगला है, विश्व का प्रथम देश कौन सा है जिसने वित्तीय पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये कि ऑप्शन नंबर डी, भारत ने किया है, ठीक है। अगला है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में CSC के सदस्य निम्नलिखित में से कौन से देश हैं? तो कौन कौन से देश हैं कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC के देश निम्नलिखित से कौन कौन से हैं? तो ये हैं भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। तो 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में होगा सी इसमें सही है, तो इसका सी इसका सही उत्तर होगा, सेल्सियस नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, PM जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का आरंभ कहाँ से किया गया? तो कहाँ से किया गया है? तो इसका आरंभ जो है हजारीबाग से किया गया है, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित दिए गए कूट का मिलान करें। तो दिए गए जो कूट का हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए, रसायन का नोबेल पुरस्कार किससे मिला? डेविड बेकर, हेमिस हर्शिग्स और जॉन जम्पर, ये सही बात है, इनको आप याद कर लीजिए। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। साहित्य का हांगकांग बिल्कुल सही है। और भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जेफरी ई हीटन और जॉन जे हॉपफील्ड को मिला है, बिल्कुल सही है। तो हमारा इसका 28वां का हमारा सही उत्तर क्या होगा? 28वां का डी, यानी कि 1 2 3 ये तीनों सही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतना प्रश्न आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी मैं PDF आप लोगों को ले दे दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 9 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया है। क्या बात सही है? तो ये बात क्या है? नहीं सही है। दूसरा है, कॉर्पोरेट मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है। तो क्या कॉर्पोरेट मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है? तो ये भी जो है गलत है। तो ना तो एक ना तो दोनों की क्या है? ये गलत है, ठीक है। तो सी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन है ये लाओस में किया गया। कहाँ? लाओस में किया गया। तो बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है, टेलीमानस क्या है? तो जो टेलीमानस है ये मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग भी है,
टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन भी है और मानसिक संकट का सामना कर रहे व्यक्तियों को परामर्श संबंधी सेवाएं भी देता है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उत्सव का नेतृत्व किया। क्या बात सही है? तो इसका हमारा सही उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, ये भी सही है। तो यहाँ से हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। क्या दोनों ऑप्शन सही हैं? तो डी इसका हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन निगेटिव व्हीकल्स इनहाउसमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए ई वाउचर प्रस्तुत करेगा। तो 4 हमारा यहाँ से, यानी कि डी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, भारतीय फुटबॉल टीम सैफ अंडन, अब इसका क्या होगा? इसका डी होगा। ठीक है, इसका डी होगा, यानी सभी कथन क्या है? सही है। इलेक्ट्रिक वाहन को तेजी से लाना देश भर में, यानी कि प्रदूषण को भी कम करना है। तो डी यहाँ से इसका सही उत्तर होगा। अगला है 34 नंबर का, भारतीय फुटबॉल टीम के सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप को निम्नलिखित में किस देश ने को हराकर विजेता बनी? तो किस देश को हराकर विजेता बनी है? तो बांग्लादेश को हराकर जो है विजेता बनी है। तो बी हमारा यहाँ से क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, क्लाउडिया शिवनाम निम्नलिखित किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्लाउडिया शिवनाम है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मैक्सिको की बनी है। 20 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हरिकेन मिल्टन ने किस देश को प्रभावित किया है? तो हरिकेन मिल्टन ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इन्होंने ये किया है फ्लोरिडा को। किसने? फ्लोरिडा को। ए हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्न जो हैं ये एक साथ 2-3 प्रश्न देकर जाते हैं। पहला प्रश्न है, करा भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 से 130 मिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। क्या ये बात सही है? तो ये बात अभी सही नहीं है। दूसरा है, वर्ष 2030 तक 300 मिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ से सी इसका होगा, ना तो 1 ना तो 2। अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ देश के पहले आधुनिक जैन नेक्टस लैब नीति आयोग के सीईओ BR सुब्रमण्यन ने उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, गया में किया है। ठीक है, अगला है, 38वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया गया। क्या ये बात सही है? इसका क्या होगा? और इसकी ये पहला वाला सही। दूसरा है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। ये भी सही है। अगला है, उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को विंटर गेम्स में शामिल किया गया। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2024 तक शोषण और विशेष, यानी कि पोषण और विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों पर फोडेक्स के 44वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसके जो 44वें सत्र का आयोजन है, ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA ने 2025-27 के लिए कार्यकाल के लिए 47 संसदीय मानवाधिकार परिषद में 18 नए सदस्यों का चुनाव किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? तो इनमें से जो कौन सा देश शामिल है ये आपको बताना है। तो इसमें शामिल देश कौन कौन से? डी यानी कि 1 2 3 4, बोलिविया शामिल है, कोलंबिया शामिल है, साइप्रस शामिल है और थाईलैंड शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो किस देश ने जो है इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध जो अपने तोड़ने की घोषणा की है? तो ये किसने? निकारागुआ ने किया। किसने? निकारागुआ ने किया है। डी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? तो जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश बन गया। सी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व बैंक ने अपने बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया है। क्या ये बात सही है? तो इसका सही उत्तर नहीं है ये। और यह 54 देशों को मूल्यांकन करता है। यह भी सही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, ना तो दूसरा सही है ना तो पहला सही है। अगला है, वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का प्रयोग करके कैरान उपग्रह पर कार्बन ऑक्साइड और हाइड्रोजन
पिरोज ऑक्साइड का पता लगाया है। करोन निम्नलिखित किसका उपग्रह है? तो जो करोन है ये निम्नलिखित किसका उपग्रह है? ये उपग्रह प्लूटो का उपग्रह। बी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्नलिखित किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ये विदेश मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया। तो ए और बी हमारा यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यहाँ से। अगला है डिफीथीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम निम्नलिखित किस शहर का दौरा किया था? तो किस शहर का दौरा किया था? तो डी और राजस्थान का शहर का दौरा किया था। अगला है हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किए थे? कोलंबिया के साथ किए। बी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन शुरू किया। इससे संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह मिशन 3 चरणों वाला है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। बाकी दिए क्या गलत है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन सही उत्तर होगा। ठीक है, तो मैंने भी आपको आज करवा दिए 50 क्वेश्चन। रोज मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाता हूँ, डेली क्वेश्चन करवाता हूँ। और आरआरबी वाले क्या करें, एक बार जब भी भाई बहन है जो चैनल को एक बार विजिट कर लीजिए, जिसमें आपको महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ मिलने वाली है। तो आपको पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में जाना है, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम से लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा वीडियो के। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।